हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, आज तो मार्केट क्लोज है, तो कुछ स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस मैं शेयर करूंगा। एंड ध्यान रखिए कि अभी यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ है मार्केट में, बट दिस डजेंट मीन कि मार्केट बुलिश हो गया है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये नॉर्मल स्टॉक मार्केट का नेचर है कि कंटिन्यूअस सेलिंग या फिर कंटिन्यूअस बाइंग किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स में नहीं हो सकता है। लगातार गिरावट हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी समय एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा। बस फर्क ये है कि उस बाउंस बैक एंड प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना हम लोग को आना चाहिए। अब आप समझोगे कि नहीं, नॉर्मल बाउंस बैक है, पता चला कि प्रॉपर बुलिश का संकेत दे रहा है वो, या फिर किसी समय नॉर्मल बाउंस बैक ही रहेगा बट आप कहोगे कि नहीं भाई प्रॉपर रिवर्सल हो रहा है, आपने खरीदा, पता चला कि वो न्यू लो का क्रिएशन कर दिया एंड एट द एंड वहां पे हम लोग ट्रैप हो गए। तो ये बीच के डिफरेंस को हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स को मैंने इंक्लूड करा है, तीनों में डिसेंट बाइंग हुआ था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो देखना रहेगा कि इस बाइंग के चलते क्या कहीं पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन तो नहीं एक्टिवेट हो गया, क्योंकि अगर बुलिश प्राइस एक्शन एक्टिवेट हो गया तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव संकेत है हम लोग के लिए। वो उम्मीद दिलाता है कि अब ये स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर की ओर मूव करने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। करेंटली 3911 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% की तेजी देखने को मिली। अब देखिए, इस कंपनी का फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो जरूरत है नहीं, बट एक बार मैं इनके वैल्यूएशन ग्राफ को दिखा देना चाहूंगा। आपको दिखेगा कि कितने जबरदस्त तरीके से इनका पी रेशियो ड्रॉप किया है। मतलब एक टाइम था जब इनका पी रेशियो 320 के आसपास चला गया था एंड 320 से गिरता हुआ इनका पी रेशियो 88 पे आ गया। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में तो जबरदस्त करेक्शन हुआ है एंड इनके बिजनेस मॉडल से तो आपको पता ही है कि स्टॉक गिरते गिरते जीरो के भाव पे नहीं जाने वाला है। किसी सर्टेन लेवल से तो बेशक ये बाउंस बैक करेगा ही एंड इनफैक्ट डिसेंट रिटर्न्स देने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर आप इसके पास्ट को चेक करोगे तो पिछले 3-4 साल में जो इसने अंडर परफॉर्म करा है उसके बाद के रिटर्न्स को आप चेकआउट करो तो स्टॉक रिटर्न देता है दोस्तों, डिसेंट रिटर्न देता है, बस सही समय पे देता है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देता है। अब कोई स्टॉक लगातार हर साल ऊपर तो बढ़ नहीं सकता है। कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ेगा, फिर कुछ समय तक कंसोलिडेट करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। तो जब स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में फंसते हैं तो जोन के पहले बाइंग करने के बजाय जोन एंड होने के समय बाइंग करेंगे तो हम लोग का वेटिंग पीरियड भी कम रहेगा प्रॉफिट देखने के लिए एंड हमारे बाइंग के कुछ वीक्स कुछ मंथ्स बाद ही स्टॉक मोमेंटम पकड़ लेगा। तो ये बेहतर बात है ना। अब डी मार्ट के स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे है एंड यहाँ पे ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो ना, फ्रॉम 2022 इटसेल्फ ये इसका मेजर सपोर्ट बना हुआ है एंड उस समय से ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स कंपनी के खराब आ रहे हैं जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, रिजल्ट्स उस समय भी ठीक आ रहे थे, इस समय भी डिसेंट ग्रोथ दिख रहा है इनके फाइनेंशियल्स में, बट स्टिल अभी मार्केट के बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक में, जिसके चलते हम लोग को बाइंग एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्लोज टू 3300 एंड इस सपोर्ट लेवल का जिस दिन स्टॉक ब्रेकडाउन देगा तब हम लोग को और बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि शायद से बहुत जल्द 2000 के भाव पे भी फिर आ जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक जो अभी तक अपने मेजर सपोर्ट लेवल से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग दिखाता आ रहा है, उस लेवल पे अगर कोई पहुंचे स्टॉक तो ऑब्वियसली बाइंग तो करना बनता है। तो मैं पर्सनली इस स्टॉक को बाइंग की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहा हूं अभी के टाइम पे, क्योंकि ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% की तेजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा होप क्रिएट हो रहा है कि शायद से स्टॉक ऊपर की ओर मूव करने वाला है क्या, क्योंकि करेक्शन तो ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो हाई इसने लगाया था क्लोज टू 615 रुपीज एंड 615 से गिरता हुआ ये ऑलमोस्ट आ गया है 269 के आसपास। तो मोर देन 50-60% का तो करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हम लोगों ने विटनेस कर लिया, ठीक है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो पिछले दिन बाइंग तो जरूर हुआ है, बट सारे सिनेरियोज को अगर कंक्लूड करूं तो मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन। क्यों? क्योंकि हर एक स्टॉक का एक सर्टेन साइकिल होता है, सर्टेन नेचर होता है। अब कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है कि एक सर्टेन लेवल से एग्रेसिव सेलिंग होगा, क्योंकि
कंपनीज सोना नहीं बना रही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही है कि वो साल दर साल हर साल ऊपर की ओर ही बढ़ता चला जाए, समझ रहे हो? इस तरीके का तो कुछ कंपनी कर नहीं रही है। तो अब ये आरबीएल के स्टॉक को देखो, शार्प अप ट्रेंड, अब करेक्शन होना था ये सभी को पता है, तो आज नहीं तो कल करेक्शन होगा। करेक्शन कब होता है? 2024 में अच्छा खासा करेक्शन हुआ और उसके बाद ये बेस बनाना स्टार्ट कर देता है। यही नेचर होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन हुआ तो जरूर, बट कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन मिल गया। पहले फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए सर्टेन स्टेप्स लगते हैं। अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगा, तभी वो नीचे गिरेगा। फिर कोई स्टॉक अगर कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है तो सर्टेन लेवल पे बाइंग स्टार्ट होगा, तभी वो रुकेगा एंड उस जोन का ब्रेकआउट देगा, तब जाके हम लोग समझेंगे कि बायर्स फाइनली पावरफुल हो गए हैं। तो अभी के टाइम पे आरबीएल में तो ऐसा सच कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है, जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो इसीलिए इस स्टॉक को अभी के लिए मैं सिंपली इग्नोर करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है। कुछ खास रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है मेरे तरफ से इन द कमिंग मीडियम टर्म। तो इसीलिए अभी इसको बेस बनाने दीजिए, उसके बाद कुछ सर्टेन काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हुआ तो एक वीडियो अपलोड करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 10,400 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 63,000 करोड़ रुपीस का है। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी अब बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा था, डेली टाइम फ्रेम में आप देखो कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है, छोटा सा बाइंग हो रहा है इंस्टेंटली न्यू लो, छोटा सा बाइंग इंस्टेंटली न्यू लो। बट अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 महीने से स्टॉक एक लेवल पे टिका हुआ है, जो कि अभी तक हम लोग को नहीं मिला था देखने को। 2 महीने 3 महीने से बाइंग, वो चीज नहीं मिला देखने को। दूसरा चीज कि जितना करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई से डिक्सॉन में, तो ये 2-3 महीने का कंसोलिडेशन इनफ नहीं। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 2-3 महीना कंसोलिडेट कर लिया बाजार मतलब बहुत बायर आ गए होंगे, अब तो ये अपने ट्रेंड को बदल ही देगा, तो नहीं, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है यहाँ पे कंसोलिडेशन और ज्यादा समय मांगता है, तो इसीलिए अभी डिक्सॉन में आप थोड़ा इंतजार कीजिए। बेस बन रहा है, बढ़िया बात है, मगर ये बेस का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो इसीलिए पहले से ही हम लोग कुछ प्री एज्यूम करके नहीं रखेंगे, हम लोग मार्केट के बड़े प्लेयर्स को डिसाइड करने देंगे। एंड मार्केट के बड़े प्लेयर्स का डिसीजन कैसे पता चलेगा? अगर ये आने वाले समय में 12,000 के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक को बुलिश माना जाएगा, एंड आने वाले समय में अगर ये 10,000 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो भी हम लोगों को आगे का डिसीजन पता है, समझ रहे हो ना। तो चलिए टोटल हम लोगों ने 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल वे में बात किया। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए कि आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इन तीनों स्टॉक्स को लेके। नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करूंगा जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ट्रैप वाला या फिर रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रहा हो।